गुरु, जैसा कि तुमने पिछले एपिसोड में देखा कि सोनू लहन का बंड कैसे समोसा खाने के बाद ऐसे गायब हो गया जैसे मेरी जिंदगी से कामयाबी गायब हो चुकी है। गुरु, मैं उसको हूतियों की तरह ढूंढता रहा लेकिन वो मुझे मिला नहीं। और गुरु, मेहमान घर पर इंतजार कर रहे थे कि कब रोशन दूध लेके आएगा और हमें चाय पिलाएगा। लेकिन गुरु, मैं दूध लेने तो अकेले जाऊंगा नहीं, उसके लिए किसी की साथ की जरूरत थी। और इल्ली लहन का बंड ड्यूटी पर गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना रोहित की बुलेट की चहन बोलते हुए मैं इल्ली के ऑफिस पहुँच जाऊँ और उस बौने को अपने साथ लेके दूध लेने चला जाऊं। गुरु, मैं जा ही रहा था तो अभी मेरे पिताजी का फोन आ गया फिर से और उन्होंने मुझसे कहा, सुन बे मेरी होतिया औलाद रोशन, अगर तू दूध लेके 5 मिनट में घर नहीं पहुंचा तो मैं घर आकर तेरी भी छोड़ डालूंगा। लेकिन गुरु, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, दूध लेने तो मैं इल्ली के साथ ही जाऊंगा, चाहे पापा मुझे या फिर मेरी बहन छोड़ डाले। और गुरु, मैंने रोनी से उसकी बुलेट मांगी और मैं इस भड़वे की बुलेट लेके लेडी बॉय किरण के पास चला गया, क्योंकि गुरु, इल्ली के ऑफिस पहुँचने के लिए किसी न किसी की तो साथ की जरूरत पड़ती। अब इस हिजड़े को साथ लेके जाऊंगा तो कम से कम मेरा टाइम पास तो हो जाएगा दोस्तों। और गुरु, रोहित ने मुझे अपनी बुलेट एक शर्त पे दी है कि मैं उधर से आते वक्त उस बड़वे के लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आऊँ। गुरु, किरण लहन का बंड सजने धजने में टाइम लगा रहा था तो उसने मुझे टाइम पास के लिए अंगूर खाने को दे दिए। और गुरु, मैं मस्त अंगूर खा रहा था तभी मेरे पिताजी का फिर से फोन आ गया और उन्होंने फोन उठाते ही मुझसे कहा कि रोशन 2 मिनट में घर पहुँच जा दूध लेके, वरना घर से हमेशा के लिए भाग जाइयो। लेकिन गुरु, मैं भी बहुत बड़ा बहन का आवरा हूँ, काम की चाह मोदे बिना मानूंगा नहीं। मैं करण हिजड़े को लेकर निकल पड़ा ड्राई फ्रूट्स की मार्केट की ओर, क्योंकि गुरु, पहले ड्राई फ्रूट्स लूंगा फिर इल्ली को लेने जाऊंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। गुरु, इल्ली झटूला हम सबसे ये कहता है कि वो टाटा के शोरूम में मैनेजर है, लेकिन गुरु, वो वहाँ पर पंचर बनाता है और गाड़ियों में हवा भरता है, उनकी सफाई करता है। लेकिन गुरु, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने काम से शर्म क्यों करते हैं और बताते नहीं। उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा, जो करे अपने काम से शर्म उसकी बहन पूरे शहर में टप्पे खा खा के हो जाए बेशरम। इसलिए कभी तुम अपने काम से शर्म मत करना। गुरु, हम धीरे धीरे पहुँच गए खजूरी चौक, जहाँ है इनकी अवड़ी, जाम ही खत्म नहीं होता, इसकी बहन की चू। यहाँ पे तुम कभी भी आ जाओ, इसके ट्रैफिक जाम में तुम पिल के ही जाओगे। और गुरु, यहाँ के ठुल्ले छुप छुप के पबजी खेलते हैं पब्लिक के साथ। और गुरु, यहाँ के लोग भी अपने बाप का रोड समझते हैं, कोई भी कहीं से भी निकल के आ जाता है। खैर छोड़ो, हम इस जाम से निकल गए, यही हमारे लिए बहुत है। और गुरु, सिग्नेचर बीच से होते हुए हम पहुँच गए सीधा सदर बाजार मिठाई पुल के पास। फिर गुरु, रोहित भड़वे के लिए हमने ठंडाई ले ली और ठंडाई लेने के बाद हम सस्ते ड्राई फ्रूट्स की खोज में निकल गए और हम सीधे पहुंच गए मिठाई पुल पे। जहां पहुंचने के बाद पता चला इन लहन के बंडों ने आज ड्राई फ्रूट्स महंगे कर दिए हैं, कोई भी बियॉन्ड का लियोन्ड 800 से कम का बेक नहीं रहा था। गुरु, फिर हम पहुंच गए अपने जानने वाले के पास और यहाँ पता चला कि यहाँ पर बादाम के रेट 900 रुपए किलो है। गुरु, ये हमें हुतिया समझ रहा था, करण, और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया इसने और कहता है भाई 900 रुपए का ही दूंगा, लेना है तो ले वरना चामुदा। गुरु, हमने भी ऐठ में कह दिया हम नहीं ले रहे तेरे से और हम पहुंच गए किसी और के पास। और बाकी दुकानों में घूमने के बाद पता चला वो लहन का बंड सही था। गुरु, झटोले का बादाम का रेट तो महंगे थे लेकिन उसके बादाम बिल्कुल सही थे और बाकी जगह हमारा चूतिया काटने की कोशिश की जा रही थी। गुरु, फिर दुकान घूम घूम के हमारा पिछवाड़ा फट गया और फिर आखिर में हम उसी झटूले के पास पहुंच गए। गुरु, फिर हमने उससे 2 किलो बादाम लिया और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी। और फिर लेने के बाद हम निकल पड़े इल्ली बौने को पिक करने उसकी ऑफिस की ओर। गुरु, इल्ली को मैंने फोन करके ये बोल दिया था कि ऑफिस के बाहर मिल जाइयो और वो ऑफिस के बाहर मेरा आधे घंटे से वेट कर रहा था। और गुरु, मैं लेट पर लेट करे जा रहा था और आखिरकार उसने तंग आकर मुझे वीडियो कॉल कर दी, कह रहा लहन के बौड़े तू है कहाँ, जरा मैं देखूं तुझे। और फिर मैं इल्ली डेड फुटिया के पास पहुंच गया। और गुरु, ये झेंटू मिलते ही मुट्ठी भर बादाम भर के अपने मुंह में ढकोसने लगा। किसी के भी हो खाने से मतलब बहन के लिए मात्र सारे बादामों की यहीं पे। तेरे बाप के हैं क्या? साले रोहित के ही हैं, रोहित ने वहाँ है। मना कर देगा, चल बैठ, किसी पे खाऊंगा, तोलने लग जाओ। हाँ बोलने लग गया तो मारेगा। गुरु, ये बादाम तो ऐसे खा रहा था जैसे इसका बाप धर गया हो इसके लिए, साला बौना उठाई गिरा कहीं का। घर पे दूध लेके देना, मेहमान बैठे हैं घर पे और दूध मैं तेरे साथ ही ले लूंगा, इसलिए तुझे लेने आया हूँ। गुरु, उसके बाद इल्ली लहन का बौड़ा बादाम ठूसते हुए हमारे साथ घर को चल दिया। गुरु, 1.5 किलो बादाम रोहित के लिए लिया था, जिसमें से इस बहन के लहन ने 250 ग्राम की हैन छोड़ डाली, लेकिन रहेगा झट सही, कहीं सोच रहा हो कि इससे लंबा हो जाएगा। और गुरु, इस करण हिजड़ा ने फिर से अपना लंगोट सिर पे बांध लिया अपना काला मुंह छुपाने के लिए। और गुरु, आज रोहित की बाइक पे दबादब चालान कटेंगे, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं तो आगे से मुझे अपनी बुलेट दिखाएगा नहीं। और जब उसके बड़े भाई ये वीडियो देखेंगे तो हम दोनों की हैन में लेन करके सो जाएंगे। खैर
छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। गुरु हम तीनों में से किसी भी झाटू के पास हेलमेट नहीं था और नहीं था लाइसेंस, और हम अपनी बुलेट धड़ाधड़ भगाए जा रहे थे करते हुए वायलेंस। गुरु जब हाथ में ले ही लिया है तो मोटा पतला क्या देखूं, ऐसा सोचकर मैंने हेलमेट नहीं लिया था। और गुरु मुझे देख के तुम लोग ये सब चीजें ट्राई मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी लंका पुत जाएगी। खैर छोड़ो गुरु, ये इल्ली लहन का बोड़ा थम ही नहीं रहा, ये बादाम पे बादाम खाया जा रहा है। पता चले घर पहुँचते पहुँचते सारी खत्म कर दे। गुरु हम आधे रास्ते पहुँच गए थे, लेकिन तभी अपनी बुलेट बंद हो गई, वो भी बीच सड़क पर ट्रैफिक में, और हमारे पूरे अवरा की चाम उद गई। पूरे अवरा का भांग बोस आड़ा हो गया। गुरु फिर अपने बुलेट को हमने साइड में लेकर स्टार्ट किया और दोबारा निकल पड़े अपने घर की तरफ। गुरु तभी रास्ते में इल्ली बोनो और करण लंबू को दोनों को भूख लग गई, तो गुरु इन दोनों ने मुझसे कहा कि पापा जरा मुठ कचौड़ी खिला दो ना। गुरु फिर मैंने करण को कहा कि मुठ कचौड़ी वाले के पास गाड़ी रोक, और वहाँ गाड़ी रोक कर मैंने इन दोनों को मुठ कचौड़ी खिलाया। लेकिन गुरु मैंने खुद नहीं खाया, क्योंकि जो खाई कचौड़ी उसकी बहन पहले नितिन पचौड़ी। गुरु इल्ली जिस तरीके से देख रहा है मुझे ये समझ भी गया होगा कि मैं इस वीडियो का करूंगा क्या। और गुरु तभी करण इस भड़वे का बैग चेक करने लगा, और गुरु तभी पता चला इल्ली भी हिजड़ों की तरह शौक रखता है, और साला बैग में अपने हाइट से बड़ा तो लंच बॉक्स लेके जाता है। गुरु को चौड़ी खिलाने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर, और गुरु मैंने इल्ली की गली से दूध ले लिया और उसे घर छोड़कर हम चले गए गन्ने का जूस पीने। और जूस पीते पीते मैं ये सोच रहा था कि मेहमान घर पर रुके होंगे या नहीं रुके होंगे चाय पीने के लिए, और गुरु ये सोचकर मेरी फट रही थी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि गुरु अब घर से फोन आने भी बंद हो गए थे। लगता है आज मेरी ढंग से गन फटेगी। खैर जो होगा अब देखा जाएगा। जिंदा रहा तो मिलूंगा तुम्हें अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।